वो तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जिन लोगों ने 12वीं पास कर रखी है या अभी वो 12वीं में पढ़ रहे हैं और अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए जो अभी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी जो करंटली ओपन स्कॉलरशिप्स हैं, वो बताऊंगा। 5 ऐसे स्कॉलरशिप्स बताऊंगा जिसमें बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आप एक्सेप्ट हो सकते हैं और अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सकते हैं। और एक ऐसा स्कॉलरशिप भी बताऊंगा जिसमें विदाउट पासपोर्ट भी आप अप्लाई कर पाएंगे, यानी अगर आपके पास अभी पासपोर्ट नहीं है, आईडी कार्ड है, 2P आप अप्लाई कर लेंगे इस अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर हम बात करें आइट्स और टॉफल की, तो ये तमाम स्कॉलरशिप ऐसे होंगे जिसमें आपको आइट्स और टॉफल दरकार नहीं होगा, सवा एक को छोड़ के। यानी 4 ऐसे स्कॉलरशिप होंगे जिसमें विदाउट आइट्स और विदाउट टॉफल आप अप्लाई कर पाएंगे। और इन तमाम स्कॉलरशिप में किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी भी नहीं होगी। और वीडियो के लास्ट में एक ऐसा स्कॉलरशिप भी बताऊंगा जो अभी अनाउंस होने वाला है, और अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। तो लिहाजा वीडियो बड़ी गौर से सुननी है, इसका कोई भी हिस्सा आपने मिस नहीं करना, और ये वीडियो आपने लाजमी अपने तमाम फेलोज़ के साथ शेयर करनी है, ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स जो 12वीं के बाद अब्रॉड जाना चाहते हैं उनसे इनमें से कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो और वो अप्लाई कर लें। एंड होपफुली कि आपको वीडियो में तमाम ही सवालात आपके कवर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपके कोई सवालात रह जाएं या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार वीडियो के लास्ट में वाज़िया कर दूंगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहला स्कॉलरशिप जो मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये स्कॉलरशिप सिर्फ है ही बैचलर वालों के लिए, यानी सिर्फ इसमें बैचलर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स और PhD के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, अल बुखारी यूनिवर्सिटी, उनकी जानब से अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप अनाउंस हुए हैं जो सिर्फ बैचलर वालों के लिए हैं। इसका जो सबसे बेसिक क्राइटेरिया ये है कि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, और इसमें वो तमाम स्टूडेंट एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए जिन लोगों की माहाना इनकम $300 से कम है। यानी आलमोस्ट पाकिस्तानी अगर आप कन्वर्ट करें इसको, तो अगर आप लोगों की माहाना इनकम 85,000 से कम है तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरा क्राइटेरिया है वो मार्क्स का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपके इंटरमीडिएट में जो नंबर हैं वो 70% हैं या 70% से ज़ायद हैं, तो भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा जो क्राइटेरिया रखा गया है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया स्कॉलरशिप का वो ये है कि आपकी जो एज है वो 17 ईयर से लेकर 20 ईयर के दरमियान होनी चाहिए। यानी अगर आप लोग 20 साल से बड़े हैं तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। आपके लिए और आगे स्कॉलरशिप आ जाएंगे वो स्टूडेंट जिनकी 20 ईयर से एज ज़्यादा है, लेकिन इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप में आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे किसी किस्म का कोई आइट्स और टॉफल दरकार नहीं है। इसमें आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। वो कहाँ से आपको मिलेगा अभी बताता हूँ। और इसमें जो मेन चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। इसमें डॉक्यूमेंट्स में जाने से पहले सबसे पहले इसका आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दूं कि यहाँ पे आपको अपने वाला साहब की जो इनकम सर्टिफिकेट है वो पेश करना पड़ेगा। अगर तो आपके वाला साहब को जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए ईजी सीन है। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म को फिल करके आपने किसी भी 17 ग्रेड के अफसर से उसको अटेस्ट करवा लेना है, या अगर आप देहात में या गाँव में रहते हैं तो अपने गाँव के जो नंबरदार होते हैं उनसे भी इसको आप अटेस्ट करवा सकते हैं। यानी आप लोगों के पास ये दोनों कंडीशंस में ये फॉर्म अटेस्ट हो जाएगा, और इसके साथ आपने अपने बिजली के जो बिल हैं वो भी अटैच करने हैं। और इस फॉर्म को जब आप कंप्लीट करेंगे, जब इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये आपसे आपके घर की तस्वीर भी मांगेंगे। चूँकि ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है, ये उन्हीं लोगों को मिलेगा जो इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे आएंगे। एंड बहुत सारे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट हैं वो इस क्राइटेरिया पे पूरे आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की जो इनकम है वो मंथली वो 85,000 से बिलो है। तो लिहाजा आपने इसमें लाजमी अप्लाई करना है अगर आप इस क्राइटेरिया पे आते हो। बाकी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। फुली फंडेड स्कॉलरशिप होने के साथ साथ यहाँ पे आपको माहाना वजीफ़ा भी ये देंगे, किसी किस्म की कोई आपको ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होगी। अकामोडेशन आपको यूनिवर्सिटी वाले प्रोवाइड करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ ये है कि ये मलेशिया की एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, यानी आपको एक इंटरनेशनल वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलेगा। बाकी अगर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट 2 डॉक्यूमेंट हैं जो मैं आपको हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि वो अपने लाजमी प्रिपेयर करें, चाहे दुनिया के किसी भी स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो। ये 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप विन करने में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसमें नंबर 1 है CV, जो कि यूरोप पास की CV होनी चाहिए, यानी यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से जो CV बनती है उसको आप अपनी मेहनत करके ख़ुद भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप CV खुद बनाना नहीं जानते और आपको नहीं पता कि एक प्रोफेशनल CV क्या होती है, तो उसके लिए आप हमारी टीम की भी सर्विसेज ले सकते हैं। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको खुद ना बना पाएँ। अगर आप यूट्यूब के ऊपर बहुत एनफ मटीरियल पड़ा हुआ है, अगर आप वीडियोस देख के खुद भी बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टाइम उस पर आपका लगेगा। तो वो तालिब इल्म जो CV बनाना नहीं जानते वो CV हमसे भी बनवा सकते हैं। मैं ये व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूँ हमारी टीम का, आप मेरी टीम से रब्ता करके उनसे भी बनवा सकते हैं। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है
वो है मोटिवेशनल लेटर। आपको मोटिवेशनल लेटर लिखना आना चाहिए। और इन तमाम स्कॉलरशिप में वो तमाम लोग जो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से आप मोटिवेशनल लेटर लिखवाते हैं वो एक्सेप्ट नहीं होता। उल्टा जो स्टूडेंट मोटिवेशनल लेटर किसी एआई टूल से लिखवाएगा वो उसकी एप्लीकेशन सबसे पहले रिजेक्ट होगी, क्योंकि ये चीज़ें अब क्लियरली मेंशन कर दी गई हैं हर स्कॉलरशिप में कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होंगे, जो मोटिवेशनल लेटर हो या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ हो, वो नॉन एआई जनरेटेड होने चाहिए। तो लिहाजा ये काम आपने करना है लाजमी तौर पर। बाकी यहाँ पे जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 जुलाई है। इसके अलावा जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे आईडी कार्ड पे भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड ये करूँगा कि आप पासपोर्ट से अप्लाई करें। तो एक पासपोर्ट चाहिए आपके पास, उसके बाद आपके पास मैट्रिक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर इन तीनों क्लासेस के रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होने चाहिए, और आपके वालिद साहब का जो इनकम सर्टिफिकेट है, और उसके साथ आपकी वालदा और वालिद दोनों के आईडी कार्ड यहाँ पे चाहिए। तो बस यही डॉक्यूमेंट है जो आपको ज़रूरी हैं। और इसके साथ साथ आपके पास एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो कि आपके कॉलेज से बन जाएगा, और 2 रिकमेंडेशन लेटर अगर आप हासिल कर लें अपने टीचरों से जो कि आपके कॉलेज में आपको पढ़ाते रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये है टोटल डॉक्यूमेंट जो आपको इस स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, और जितने भी अपकमिंग स्कॉलरशिप में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा तमाम में तकरीबन यही डॉक्यूमेंट चाहिए आपके लिए। और यहाँ पे जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 31 जुलाई 2026 है। अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें और इस स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करें। बाकी वो तमाम स्टूडेंट जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो खुद अप्लाई करना नहीं जानते, तो उनके लिए हम भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए भी आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मैं जो नंबर है वो यहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मेंशन होगा और डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ दूंगा। इसके अलावा जो दूसरा स्कॉलरशिप है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है, वो है टर्की की जानब से। अब टर्की में 2 स्कॉलरशिप हैं, एक है फुली फंडेड और एक है पार्शली फंडेड। और इनमें दोनों स्कॉलरशिप में से जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उसमें आप विद आउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो उसी पे अप्लाई हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप्स की, जो 10 जनवरी से ऑनवर्ड उसमें एप्लीकेशन जाना शुरू हो जाएंगी, और इसकी जो लास्ट डेडलाइन होगी वो 20 फरवरी होगी। अब 20 फरवरी से पहले पहले आपने टर्की में अप्लाई करना है। अब इसकी तफसीलात मैं अभी आपको बताता हूँ, और इस पे मेरी वीडियो भी अभी इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो के बाद जो अपकमिंग वीडियो होगी वो टर्की बुर्सलारी पे ही होगी, जिसमें मैं आप लोगों को कंप्लीट अप्लाई करना सिखाऊंगा कि कैसे आपने इस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। अपने घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट खुद भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो लिहाजा अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। बाकी टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप में जो सबसे अहम चीज़ है ये है कि यहाँ पे जो एज की लिमिट है वो 22 ईयर है आप लोगों के लिए। आप एट अ टाइम मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब ये है कि लास्ट ईयर यहाँ पे 10 यूनिवर्सिटीज़ तक आप अप्लाई कर सकते थे एट अ टाइम, और इसमें जितने भी प्रोग्राम है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग के रेलिवेंट है, मेडिसिन के रेलिवेंट है, वो तमाम अवेलेबल हैं। अगर तो आप BS के प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 70% होने चाहिए। लेकिन अगर आप लोग MBBS, BDS या फार्मेसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो मिनिमम 90% होने चाहिए। तो ये है इसका बेसिक क्राइटेरिया। अगर तो आप इसको मैच करते हैं तो टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर तो मैं आपको इसके बेनिफिट्स की बात करूं तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी जिसमें किसी किस्म की कोई फ़ी नहीं है, ना अप्लाई करने की फ़ी है ना पढ़ने की फ़ी है वहाँ पर। उसके साथ साथ माहाना वजीफ़ा भी मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगी, रहायश भी मिलेगी, और इसके साथ साथ आप लोगों को आने जाने की टिकट्स भी मिलेंगी, यानी जहाज़ की जो टिकट है वो भी खुद परचेज़ नहीं करनी, आपको इसी स्कॉलरशिप में कवर होगी। अगर तो आप पाकिस्तान में किसी भी डिग्री में इनरोल है तो मेरा ख्याल है कि आपको टर्की में लाजमी अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि टर्की गेटवे है यूरोप का। तो अगर आप फ्यूचर में यूरोप जाना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लाजमी अप्लाई करें। यहाँ पर किसी किस्म का कोई एंट्री टेस्ट नहीं होता, और यहाँ पे इंटरव्यू होगा आप लोगों का अगर आप लोग सेलेक्ट होते हैं, और वो भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, इजी सीन है वो भी। टर्की के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो मौजूद है, वो जाके आप देख सकते हैं। उसमें मैंने टर्की की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन जो भी वहाँ पे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं तमाम मैं उस वीडियो में बयान कर रखी हैं। उसके अलावा अगर दूसरा स्कॉलरशिप की बात करूँ वो है पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप, जो कि इनकी यूनिवर्सिटी है कादर हास, जो कि इनकी एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है जो कि इस्तंबुल में लोकेटेड है। और इस्तंबुल कितना प्यारा सिटी है आपको उसके बारे में तो पता ही है। अब वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे ये आपको ऑफ़र किया जा रहा है कि आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे, यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करेगी कि उन्होंने कितना % आपको स्कॉलरशिप देना है। जो अगर आपकी प्रोफाइल डिसेंट है तो आपकी जितनी भी ट्यूशन फ़ी होगी, जो कि $6000 उनकी फ़ी है पर ईयर, वो सारी की सारी माफ़ हो जाएगी। आपको जो अखराजात बियर करने पड़ेंगे
वो आने जाने की टिकट्स के होंगे और वहाँ के रहायश के होंगे। बहुत सारे लोग अब ये डर भी चुके होंगे कि वहाँ पे पता नहीं कितने अखराजात होंगे। तो ये सारे अखराजात मिलके जो पाकिस्तान में आपके अखराजात आते हैं यहाँ पे किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ने से उससे कम ही होते हैं। तो लिहाजा इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अभी से अप्लाई हो रहा है। बाकी टर्की बुर्सलारी में आप विदाउट पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और विद पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर आपके पास बाकी सारे वो डॉक्यूमेंट मौजूद हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ भी जो की डॉक्यूमेंट है वो दो ही हैं, एक आपकी CV और दूसरा लेटर ऑफ इंटेंट के नाम से, यानी मोटिवेशन लेटर को यहाँ पे लेटर ऑफ इंटेंट बोला जाता है, जो आपने इनको यहाँ पे देना है। ये दो ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपने बड़ी केयरफुली बनाने हैं और इस स्कॉलरशिप में सबसे अहम रोल अदा इसके बाद जो करेंगे वो आपकी सर्टिफिकेशंस हैं। यानी अगर आपने कुछ गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्से ले रखे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा इस स्कॉलरशिप में। तो लाजमी आप इसमें अप्लाई करें अगर आपके इंटरमीडिएट में नंबर 70% या इससे ज़ायद है। बाकी अगेन बहुत सारे स्टूडेंट फिर वही सवाल पूछेंगे, सर हम खुद अप्लाई नहीं कर सकते, लैपटॉप नहीं है, टाइम नहीं है। तो इस तरह के अगर आपके मसाइल हैं तो आप हमारी टीम का भी सहारा ले सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम आपके लिए कर देंगे, तो आप व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला स्कॉलरशिप है ये भी वन ऑफ दी बेस्ट स्कॉलरशिप है, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं सिर्फ कंट्री दे के। ये मैं बात कर रहा हूँ इंडोनेशिया की एक यूनिवर्सिटी है, मोहम्मदिया यूनिवर्सिटी ऑफ युगार्टा। अब ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई इस वजह से नहीं करते कि ये इंडोनेशिया है। हालांकि यहाँ पे आपको पढ़ने के पाकिस्तानी रुपीज़ में देखे जाए तो 31,000 पर मंथ आपको देते हैं। आपको साथ साथ आपकी कोई फ़ी नहीं है, एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आइट्स और टॉफल नहीं दरकार, और किसी किस्म की वहाँ पे अकामोडेशन की इशूज़ नहीं है, वो भी आपको ये यूनिवर्सिटी वाले दे रहे हैं। यानी ये भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। और इंडोनेशिया आपके लिए इस तरह से भी एक बेहतर अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है कि अगर आप इंडोनेशिया में पढ़ते हुए दुनिया के किसी और बेहतर मुल्क में अप्लाई करें तो इट माइट पॉसिबल कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंटरनेशनल कैंडिडेट होंगे। तो पाकिस्तान में यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पैसे ज़ाया करने से बेहतर है कि आप इंडोनेशिया में जाके फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी में जाके पढ़ें। और यहाँ भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके इंटरमीडिएट में 69% या 70% के राउंड अबाउट मार्क्स हैं तो लाजमी अप्लाई करें। और यहाँ भी बैचलर के आपको बहुत सारे प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। और यहाँ जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 31 जनवरी है, यानी 31 जनवरी से पहले पहले आपने अप्लाई करना होगा। तो इसमें तकरीबन आपके पास अभी 21-22 दिन पड़े हैं, तो लिहाजा इसमें लाजमी अप्लाई करें। बाकी इसमें वही डॉक्यूमेंट सारे दरकार हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई भी इजाफी डॉक्यूमेंट और दरकार नहीं है। और इसमें जो क्राइटेरियाज होते हैं वो भी सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी दीगर ममालिक को देखें। तो लिहाजा यू हैव टू अप्लाई देयर। अब इसके बाद जो अगला अपॉर्चुनिटी है जो उन लोगों के लिए है जिनके पास आइट्स और टॉफल है और एक वो ऐसे स्कॉलरशिप में जाना चाह रहे हैं जिसमें स्टाइपेंड बहुत अच्छा हो। मैं बात कर रहा हूँ बरनोई दारुल इस्लाम गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स की। ये एक ऐसे स्कॉलरशिप है जो गवर्नमेंट लेवल पे ऑफर होते हैं, यानी जैसे टर्की बुर्सलारी स्कॉलरशिप है वो भी गवर्नमेंट लेवल पे ऑफर होते हैं, ये भी गवर्नमेंट लेवल पे ऑफर हो रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को, खैर जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो गलत मालूमात दे रहे हैं कि आप लोग विदाउट आइट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बड़ी कैटेगोरिकली दिखाना चाहता हूँ और बताना भी चाहता हूँ कि यहाँ पे विद आउट आइट्स आपका अप्लाई नहीं होगा और ना ही आपकी सिलेक्शन होगी। यानी अप्लाई तो आप कर लेंगे लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं होगी। यहाँ पे वही लोग अप्लाई करें जो उनके पास आइट्स का स्कोर मौजूद है, जिन्होंने आइट्स पास कर रखा है। यहाँ पे जो मंथली स्टाइपेंड है वो $500 है आपको, जस्ट आपको जो पर्सनल अलाउंस मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के पैसे महीने के लैदा मिलेंगे, वो है $150 यानी $150। उसके बाद सालाना आपको किताबों का अलाउंस भी मिलेगा जिसकी अमाउंट है $600। इसके अलावा आपने वहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे स्टे करना है, और स्टे करते हुए लेट्स सपोज दैट आपकी बैचलर की डिग्री 4 साल है, तो इन 4 सालों के दौरान आपके पास वहाँ पे जितनी भी किताबें वगैरह इकट्ठी हो जाएंगी तो आपने वापस उनको अपने कंट्री भी तो लेके आना है। तो उसके लिए अलहदा अलाउंस आप लोगों को ये दे रहे हैं जिसकी अमाउंट है $500। तो ये आप खुद देख लें कि इसमें स्टाइपेंड कितने हैं और बेनिफिट्स कितने हैं। किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और यहाँ पे आपको अकामोडेशन भी देंगे, फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप एट अ टाइम 2 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 5 यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही हैं इस कंट्री की। ये कंट्री है क्योंकि बहुत सारे बैचलर के जो स्टूडेंट हैं उनको बरनोई दारुल इस्लाम का नहीं पता होगा, तो लिहाजा गूगल कर लें, आपको समझ आ जाएगी ये कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है। और इनकी जो 5 टॉप नॉच की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ये आपको ऑफ़र कर रही हैं। तो लिहाजा अगर आपके पास आइट्स या टॉफल है तो दिस इज़ दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। बाकी वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताना चाह रहा हूं जो अभी अपकमिंग डेज में ओपन हो जाएगी। उसके लिए तैयारी आप अभी से शुरू कर लें। जितने डॉक्यूमेंट मैं इस वीडियो में बताए हैं वो तमाम अपने प्रिपेयर कर लें। मैं बात कर रहा हूँ रोमानिया की। रोमानिया की जानब से बैचलर वालों के लिए एडमिशन ओपन होने जा रहे हैं वेरी वेरी सून। मैं इसी चैनल पर वीडियो बना के आप लोगों को नोटिफाई करूँगा।
तो लिहाजा आपने एक तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, और दूसरा ये कि रोमानिया में सिलेक्शन भी इजी हो जाती है अगर आपकी थोड़ी सी डिसेंट प्रोफाइल हो। तो लिहाजा आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें ताकि आपसे वो अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो के ऊपर जो लाइक्स होंगी वो मुझे बताएंगी कि मुझे बैचलर पे और कितनी वीडियोस बनाने की ज़रूरत। बाकी अगर आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर आके अपनी कॉल भी बुक करवा सकते हैं। इंस्टाग्राम का अकाउंट बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब चैनल मौजूद है, और इंस्टाग्राम को फॉलो आपने लाजमी करना है क्योंकि उसी पे मैं आपको मल्टीपल जो अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू।